ये दूसरे का पक्ष रखते थे और उससे ज्यादा जिम्मेदारी से आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख करके और टीवी चैनलों पर हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के काम करने का काम करेंगे आप। सागर कसाना नौजवान साथी हैं जो आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, छोटेलाल निषाद जी, राम सजीवन निषाद जी, शिव कुमार गौड़ जी, बाबू रंजन प्रसाद बौद्ध जी, मंजू निषाद जी, आत्माराम निषाद और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो पीडीए का संघर्ष है उस संघर्ष में शामिल होकर के आप हम सब लोगों को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जो बड़ी संख्या में उनके साथ साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। विजय कुमार लाल, विजय श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं। आज वो और उनके सभी साथी सहयोगी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे नामा राशि अखिलेश पाठक जी, हमारा और इनका नाम एक है, बस थोड़ा पीछे गड़बड़ है, वरना हम दोनों का नाम एक है और हमें खुशी है इस बात की, आज से हम दोनों पक्के समाजवादी हो गए यहाँ पर। वहीं और हमारे साथी प्रमुख जी, हाँ वो प्रमुख जी और पूर्व प्रमुख निर्वेश देवी जी और उनके पति प्रमुख मैं राजेंद्र खरवंशी जी, उनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अर्जुन सिंह जी भी हैं, मुझे नाम लिख के देना, बाद में स्वागत कर दूंगा मैं, जो नाम छूट गया मुझे नाम दे देना बाद में। मैं उन सभी साथियों का जो आज शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नाम हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूंगा, अध्यक्ष जी बाद में मुझे नाम दे देना जिससे मैं नाम उनके पढ़ दूं, बोल दूं। साथ ही में गौरव चौधरी जो आज लैपटॉप बांट करके तमाम नौजवानों का सम्मान कर रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे, मैं गौरव चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हालांकि सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो
ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें, और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सुनने में आए और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे, वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अर्जुन सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, माया देवी जी का भी धन्यवाद देता हूं, और साथी जो राजेंद्र सिंह खड़गवंशी जी हैं, निर्वेश देवी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विश्वकर्मा समाज के भी हमारे साथ बड़ी संख्या में साथी आए हैं। मैं उन सब का, शंकर शर्मा जी और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हमारा पीडीएफ परिवार बढ़ता जाएगा। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी, और भाजपा हारेगी भी, और कभी दोबारा आएगी नहीं। जिंदाबाद।